गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अ चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखते हैं ऑथर की स्टोरी, जिसमें वो बताते हैं कि उनका क्या होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से वो सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब किसी भी बच्चे के किसी लाइफ में ये फेज आता है कि जब उसका स्कूल चेंज होता है या फिर सिटी चेंज होती है, तो बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आते हैं। और साथ ही साथ हमें स्टार्टिंग में भी ये बता दिया गया था कि इसमें क्या होने वाला है, हम वही चैलेंजेस देखने वाले हैं जो कि एक टीनेजर की लाइफ में आते हैं। टीनेजर यानी कि जब बच्चा ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑथर हैं उनको नए स्कूल में थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है, और इस वजह से वो कई बार अपने पुराने स्कूल में जाकर के पुराने टीचर से भी मिलते हैं। ठीक है, मुलाकात करते हैं, जिसपे पुराने टीचर्स उनको समझाते हैं कि तुम स्कूल में, अपने नए स्कूल में क्या करो, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम वहां पे नए नए फ्रेंड्स बना सको। ठीक है, तो ये वो कोशिश करना चाह रहे होते हैं। तब एक दिन की वो हमें स्टोरी बता रहे होते हैं बच्चों। इन अ संडे आफ्टरनून व्हेन ही वाज कंप्लीटिंग ट्राइंग टू कंप्लीट हिज होमवर्क, और उनके रूम में क्या होता है बच्चों, उनके फायर प्लेस पे अचानक से आग लग जाती है। ठीक है, और आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको फटाफट वहां से बाहर निकलना पड़ता है। उस चक्कर में वो बताते हैं कि उनकी जो मदर होती है वो एक बार फिर से, जैसे ही वो बाहर आते हैं, फिर से एक बार हाउस में अंदर जाती हैं दोबारा। और क्या लेने जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के आती हैं। फिर वो दोबारा से अंदर जाती है और उनके फादर की, जो उसके फादर काफी पहले क्या होते हैं, एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनकी जो लास्ट फोटोग्राफ्स और कुछ बचे हुए लेटर्स हैं उनको लेकर के आ रही होती है। ठीक है, इस तरह से। और उसे लगता है कि शायद मेरी मदर भी अंदर फंस गई है। तब तक वहां पे फायरमैन आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड आ जाती है और घर में आग बुझाने लगती है, और अंदर जाके उसकी मदर को भी सेफली बाहर ले आते हैं। वो बात अलग है कि उसकी मदर, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा स्मोक जा चुका होता है, धुएं को वो बहुत ज्यादा इनहेल कर चुकी होती है, और इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। ठीक है, और उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के ठीक किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पे ये होती है कि एक उनका पूरा का पूरा घर जल के राख हो जाता है, और दूसरा, उसी घर में जो हमारे ऑथर थे उनकी जो फेवरेट कैट होती है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि उस कैट से उनका कितना ज्यादा अटैचमेंट था, वो कैट भी उसी में कह सकते हैं आप कि आग में फंस के उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं बच्चों कि जो हमारे ऑथर हैं वो एक बहुत ही ज्यादा लॉस से, यानी कि बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि उनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ रहा है। एक तो क्या क्या लॉस हो रखे हैं उनको, इस ओल्ड स्कूल, ठीक है, अपने पुराने स्कूल का लॉस। दूसरा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं उनके फादर का लॉस, बहुत कम एज में उनके फादर की डेथ हो जाती है। तीसरा स्टूडेंट्स उनका जो घर होता है वो जल जाता है पूरा। एंड नेक्स्ट इज हिज कैट, उनकी कैट भी जो है वो मर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि उस घर में उनके जितने भी पूरे साल भर की जो मेहनत होती है, जो उनका पूरा का पूरा बैग होता है, स्कूल बैग होता है, जिसमें उनकी सारी बुक्स होती है, उनकी जो नोटबुक्स थी, जो उन्होंने पूरे साल भर क्या किया था, होमवर्क कंप्लीट किया होता है, अपना क्लास वर्क किया रहता है, वो सारा भी जल जाता है। और जिस तरह से वो हमें बताते हैं कि जब नेक्स्ट डे उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, वो स्कूल जाने से बिल्कुल इनकार कर रहे होते हैं, उनका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इसके बावजूद उन्हें स्कूल भेजा जाता है। और उनका मन क्यों नहीं था स्कूल जाने का, इस वजह से क्योंकि ना तो उनके पास स्कूल की यूनिफॉर्म थी, ना उनका स्कूल बैग था, और इवन शूज भी उनके वहीं पे घर घर पे ही जल गए थे। तो इसलिए वो किसी से अपनी क्या, शायद अपनी आंट से वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं उनको, क्या बोलते हैं, शूज को, पीटी शूज को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। तो ये बता रहे होते हैं कि मैं जितना ज्यादा कोशिश कर रहा था इस स्कूल में अपने आप को इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का, चीजें मेरे लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही हैं। ठीक है, मैं उतना ही ज्यादा क्या होता जा रहा हूँ, आउटकास्ट होता जा रहा हूँ। इस तरह से हमने देखा था कि उनका पूरा घर जल जाता है। फायर ब्रिगेड बचाने की पूरी कोशिश करती है, बट स्टिल 4-5 घंटे तक उनका घर जलता रहता है, आग बुझ नहीं पाती, और एट द एंड पूरा का पूरा घर जल जाता है। फिर वो अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आ चुके हैं रहने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम देख चुके थे। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या मैं इस तरह से ही रहूंगा आउटकास्ट होके, यानी कि पहले ही मुझे क्लास में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही थी, और अब मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीजें हो गई हैं, अब ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, अब लोग मुझे और ज्यादा आउटकास्ट करेंगे।
और इसलिए उनके मन में बहुत तरह तरह के बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, इवन उनके मन में मरने तक का भी ख्याल आने लग जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर वो कहते हैं, आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं स्कूल में किस तरह से घूम रहा था इधर से उधर, एक ज़ॉम्बी की तरह। अब ज़ॉम्बी जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ज़ॉम्बी क्या होते हैं, जैसे एक डेड बॉडी होती है, बस मान लीजिए एक डेड बॉडी के अंदर लाइफ आ गई है, तो जिस तरह से डेड बॉडी चल रही होती है ना, उस तरह से एक जिंदा लाश की तरह मैं स्कूल में घूम रहा था। Everything felt surreal and I was sure that what was going to happen. वो कह रहे हैं मुझे सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था और मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. उन्हें इतना ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा था कि उनकी जो भी एक इंसान होता है ना, जिस चीज से अपने आप को सिक्योर फील करता है, सुरक्षित महसूस करता है, वो ऑथर से सब कुछ छीन चुका था। वो सुरक्षित महसूस करते थे अपने पुराने स्कूल में, उनसे उनका पुराना स्कूल ही छीन लिया गया। फिर उसके बाद जो उनके दोस्त थे, जिनके साथ वो जब जिनकी कंपनी में जब वो रहते थे तो अपने आप को सिक्योर फील करते थे, वो भी उनसे छीन गए, उनके पुराने दोस्त। जो उनका घर होता है, एक व्यक्ति अपने घर में बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करता है और वो उनका घर भी अब जा चुका है। ठीक है, एंड माई कैट, और उनकी जो फेवरेट जो पेट एनिमल है कैट, जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड किया करते थे अकेले में, वो भी अब चले जा चुकी है। ये सारी चीजें उनसे छीन ली गई हैं। रिप्ड अवे का मतलब होता है स्टूडेंट छीन लेना। ठीक है, आप कह सकते हैं ईश्वर ने या जिस किसी ने भी उस ऑथर से ही ये सारी चीजें, उनकी लाइफ से ये सब चीजें क्या कर दी बच्चों, छीन ली। छीन लेना, ठीक है, रिप्ड अवे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है स्टोरी में क्या हो रहा है? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. ठीक है, बताते हैं कि जब स्कूल के बाद मैं उसी रास्ते से वापस आ रहा था घर, जहां पे कि मेरा पुराना घर हुआ करता था, जो कि अब आग में जल चुका है, तो मैं देख करके बहुत ज्यादा शॉक हो गया, हैरान हो गया कि कितना ज्यादा डैमेज हमारे घर को पहुंचा है। Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जो चीज आग से तो बच गई, लेकिन वो किससे नहीं बच पाई, वो पानी से, और जो केमिकल्स डाले जाते हैं बच्चों आग को बुझाने के लिए, उस चीज से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. वो बताते हैं कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ क्या बच पाया, सिर्फ वो चीजें जैसे कि फोटो एल्बम्स। ये आप लोग भी याद रखेंगे बच्चों कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट वर द थिंग्स दैट वर सेव्ड इन देयर हाउस। ठीक है, किन चीजों को वो बचा सके, तो फोटो एल्बम्स बच गई थी, डॉक्यूमेंट्स बच गए थे स्टूडेंट्स, और सम अदर पर्सनल आइटम्स, कुछ पर्सनल आइटम्स बच गई थी, जिन्हें की कौन मैनेज करता है लाना, मदर, हिज मदर मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स बचाना। ठीक है, और कैसे बचाया उसकी मदर ने, हीरोइकली, क्योंकि जो उन्होंने एक्ट किया था एक हिम्मत दिखाते हुए, उस आग की लपटों में अंदर घुसना और इन सारी चीजों को बाहर लेके आना, उसको कंपेयर किया गया है बच्चों हीरोइकली एक्ट से। हीरोइकली मतलब जैसे एक आप कह सकते हैं करेजियस एक्ट। ठीक है, एक करेजियस एक्ट, एक बहादुरी भरा कारनामा भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ड फॉर हर। लेकिन वो कहते हैं सबसे ज्यादा बुरा मुझे किसका लग रहा है, कि मेरी कैट, जो मेरी कैट है वो अब जा चुकी है, एंड माई हर्ट एक्ड फॉर हर, और मेरे मतलब मुझे मेरा दिल सबसे ज्यादा उसी के लिए दुख रहा है। एक का मतलब होता है बच्चों दुखना, दुखना या फिर दर्द, हम पेन कह सकते हैं एक्ट को। ठीक है, माई हर्ट एक्ड फॉर हर, देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, और मेरे पास कोई समय भी नहीं था कि मैं उसके लिए क्या करूं, ग्रीव करूं। ग्रीव यानी कि बच्चों होता है उसके लिए रोना धोना पछताना, ये सब करूं, मेरे पास समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर मुझे फटाफट से घर से बाहर ले आई थी। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, क्योंकि हमें अब एक नई जगह भी ढूंढनी है रहने के लिए। ठीक है, अब उनको एक नया जगह, नया घर देखना है रहने के लिए जहां पे वो रह सकेंगे, और उसको अपने स्कूल के लिए कुछ नए क्लोथ्स भी तो लेके आने बच्चों, क्योंकि जो उसके यूनिफॉर्म्स है, शूज वगैरह हैं, हम देख चुके हैं कि वो सबके सब क्या हो गए, वो जल चुके हैं। वी हैड टू बोरो मनी from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank.
वो कहते हैं कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार में लेने पड़े, यानी कि मांगने पड़े, बोरो करने पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स थे, हमारा जो कैश था, इवन हमारे पास आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमारे जितने भी आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड्स थे, वो सब भी जल चुके थे। और हमें कोई भी बैंक लोन भी अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास आईडी होना कंपलसरी होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी सारी आईडीज भी जल चुकी हैं। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक। वो कहते हैं कि सब कुछ क्या हो चुका है, राख हो चुका है, सब धुएं में उड़ चुका है। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. ठीक है, बताते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था, उस वीक क्या हुआ, जहां पे हमारा घर हुआ करता था वहां पे क्या चल रहा था, साफ सफाई चल रही थी। वहां पे जितना भी कचरा था, वो सारा मलबा जो था उसको उठाया जा रहा था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. वो कहते हैं कि हमने एक अपार्टमेंट यानी कि एक कमरा, एक रूम रेंट में ले लिया था पास में ही, नियर बाय मतलब पास में ही हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था। बट इसके बावजूद भी मैं वहां अपने पुराने घर में जाया करता था, जब वो उसको क्लियर कर रहे थे, जब उसकी वहां पे सफाई चल रही थी, मैं वहां जाया करता था क्या देखने, डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब वही होता है बच्चों, जो कोई भी आपदा आने के बाद या फिर कुछ भी आग लगने के बाद जो वहां पे मलबा या फिर कचरा जो बच जाता है, बचा कुचा जो होता है, उसको कहते हैं बच्चों डेब्रिस। ठीक है, मलबा भी समझ सकते हैं उसको। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और वो किस आस में, किसकी तलाश में वहां जाते थे, वो जाते थे शायद मुझे वहां पे अपनी जो कैट है वो मिल जाए। शी वॉज गॉन, लेकिन वो उनको नहीं मिलती, वो जा चुकी थी, क्योंकि इतनी भीषण आग में बच्चों वो कहाँ ही सर्वाइव कर पाई होगी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था कि वो क्या थी बेचारी, वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है बच्चों, जो बहुत ही बुरी अवस्था में होता है उसको हम कहते हैं वल्नरेबल। अब बुरी अवस्था में क्यों बताया गया, क्योंकि वो एक छोटी सी किटन थी, बल्कि इट वॉज नॉट अ ग्रोन अप कैट। ठीक है, बहुत बड़ी कैट नहीं थी, वो एक छोटा बिल्ली का एक बच्चा था। ठीक है, इसलिए उसको वल्नरेबल बताया गया है कि जैसे ऑथर ने और उसकी मदर ने तो अपने आप को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाई। ठीक है, इसलिए उसकी सिचुएशन को वल्नरेबल बताया गया है। दयनीय भी हम जिसे कह सकते हैं, दयनीय स्थिति उसकी रही होगी। In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. ठीक है, अब पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि जब मैं स्कूल के लिए सुबह उठा करता था और मैं उसको डिस्टर्ब करता था उठ के। ठीक है, वो सो रही होती थी, मैं उसको डिस्टर्ब करता था और उसको बेड से बाहर निकलने के लिए कहता था, तो वो मेरे ऊपर क्रॉल करती थी, मेरे ऊपर चढ़ जाती थी और मेरी पॉकेट्स में आके सोने की कोशिश करती थी। यानी कि वो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा छोटी रही होगी कि वो ऑथर की पॉकेट्स में जाकर भी सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different. अभी कह रहे हैं कि हमेशा से ऐसा होता है कि जो बैड न्यूज होती है ना, वो ज्यादा तेजी से फैलती है, आग की तरह फैलती है, और अच्छी खबर उतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी की बुरी खबर फैलती है। और मेरे केस भी कोई अलग नहीं था दूसरों से। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. मतलब जो अपने स्कूल की बात कर रहे हो, सबको पता चल चुका था मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, इवन टीचर्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है बच्चों शर्मिंदगी। ठीक है, मुझे ऐसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जैसे कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरे ही वजह से हुआ है, उसका कारण मैं हूं। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। वो कहते हैं कि कितना अच्छा तरीका है एक नए स्कूल में ऐसे एक नया स्टार्ट करने का। ठीक है, हर कोई चाहता है कि जब वो एक नए स्कूल में जाए तो उसके साथ सारी चीजें अच्छी अच्छी हों, उसके नए दोस्त बने, उसके क्लास में अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स उसको प्रेज करें। ये सारी चीजें हर एक स्टूडेंट इमेजिन करता है, लेकिन ऑथर के साथ क्या हो रहा है, उल्टा ही एकदम गलत ही चीजें होती जा रही है। ठीक है, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। वो कहते हैं कि मैं इस तरह की अटेंशन अपने स्कूल में नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता तो है कि उसे अटेंशन मिले अपने नए स्कूल में। इग्नोर होना कोई भी नहीं चाहता है, एवरी वन वॉन्ट्स अटेंशन। लेकिन इस तरह की अटेंशन, नेगेटिव अटेंशन नहीं कोई भी चाहता है कि
जैसे कि ऑथर को यहाँ पे मिल रही है। सब लोग जान तो चुके हैं ऑथर के बारे में, लेकिन किस वे में, नेगेटिव वे में, कि हाँ उसका ये वही लड़का है जिसका कि घर जल गया, ये है वो सारी चीजें। ठीक है बच्चों। The next day at school, people were acting even more strange than usual. और बताते हैं अगले दिन तो जो स्कूल के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। I was getting ready for my gym class at my locker. जब मैं अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर के पास, पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। सब लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और मुझे क्या कहते हैं कि जल्दी करो, हरी अप। I thought it's strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. पहले तो मुझे लगा कि कुछ ये अजीब सा कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जब मैंने अपनी पास्ट वीक की, यानी कि पिछले हफ्ते की सारी चीजें, घटनाओं पे एक नजर डाली, तो मैंने सोचा कि ये भी कोई नई चीज नहीं हो रही है। मेरे साथ पिछले हफ्ते से ही सब कुछ गड़बड़ और स्ट्रेंज होता चला जा रहा है, तो शायद ये भी उन्हीं में से कोई एक ही चीज होगी, कोई ज्यादा ये चीज मुझे सरप्राइज नहीं कर पाएगी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब इकट्ठे होकर मुझे क्या करना चाह रहे थे, पीटना चाह रहे थे, मेरी पिटाई करना चाह रहे थे जिम में। देन आई सॉ व्हाई। फिर मुझे पता लगा कि वो क्यों इकट्ठे हो रहे थे। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. ठीक है, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या करा, एक बड़े से टेबल में बहुत सारी चीजें ला करके रख दी हैं। और वो चीजें क्या क्या है बच्चों? जो भी एसेंशियल सप्लाईज किसे कहेंगे बच्चों? एसेंशियल यानी कि जो भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने ला करके रख दी हैं। जैसे कि नोटबुक्स, किताबें, जितनी भी ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ, सभी तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप्स एंड स्वेट सूट्स उन्होंने ला करके वहां पे रखे हुए हैं। इट वॉज लाइक क्रिसमस। मुझे ऐसा देख के लग रहा था जैसे कि कोई क्रिसमस चल रहा है और मुझे इस क्रिसमस प्रेजेंट दिए जा रहे हैं। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। और ये देख करके मैं क्या आया, मैं भावनाओं से भर गया। ठीक है, ओवरकम बाय इमोशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, भावनाओं से भर गया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा था। ऑथर को लग रहा था कि शायद मेरे साथ फिर से कुछ गलत चीज होने वाली, इन लोगों ने ग्रुप बना लिया और शायद ये मेरी पिटाई वगैरह करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, वो उसको बुलाकर कहाँ ले जाते हैं, जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने, बच्चों ने सबने मिलके उस ऑथर के लिए क्या कर रखा होता है, अपने 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 लेवल पे कुछ ना कुछ चीजें ला रखी होती है। इस वजह से ऑथर को बहुत अच्छा लगता है। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। बताते हैं ऑथर कि वो बच्चे भी जिन्होंने आज तक मुझसे कभी बात नहीं करी थी, वो मेरे पास आ रहे थे और खुद को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। और सब मुझे क्या दे रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे। इन्विटेशंस होता है बच्चों निमंत्रण। ठीक है, सब मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे थे। क्यों, किस वजह से निमंत्रण दे रहे थे बच्चों? क्योंकि सब ये बात जानते थे कि जो ऑथर है उनका घर अब जल चुका है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। भले ही वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन वो उनको अपना एम्पैथी शो करने के लिए क्या कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे अपने घर में लंच और डिनर में। इज इट क्लियर? द जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। वो कहते हैं कि जो उनका कंसर्न था, और कैसे कंसर्न था बच्चों, ये एक जेन्युइन कंसर्न था। ऐसा नहीं कि वो लोग जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इट वॉज अ जनरल आउटपोरिंग मतलब जो चीज बाहर निकल रही हो, उनके अंदर से वो इमोशन बाहर मुझे दिख पा रहे थे कि हाँ ये कितने तहे दिल से, जिसे हम कहते हैं ना तहे दिल से, मुझे अपने घर में बुला रहे थे। ठीक है, और इस बात ने भी मेरे दिल को छू लिया। In that instant, I finally breathed and sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. और ये वो मौका था, ये वो मोमेंट था जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ चीजें बेहतर होने लगी है मेरी लाइफ में। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, सब कुछ गलत ही होता जा रहा था। तो इस बार वो चैन की सांस लेते हैं कि चलो कुछ तो मेरी लाइफ में अब अच्छा हो रहा है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। और उस दिन मेरे काफी सारे दोस्त भी बन गए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. वो कहते हैं कि एक महीने के बाद मैं अपने घर पे था और मैं अपने नए घर को बनता हुआ देख रहा था।
But this time it was different. I was not alone. I was with the two of my new friends from school. पर इस बार मैं अकेला नहीं था. मेरे साथ स्कूल में जो मेरे दो नए दोस्त बने हैं वो भी मेरे साथ अपने नए घर को बनता हुआ हम देख रहे थे. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. तो बताते हैं कि मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ी और बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, इवन इतना बड़ा सेक्रीफाइस था वो एक तरीके से कि अगर मेरे घर में आग ना लगती तो शायद मैं इन लोगों के साथ कभी भी ओपन अप नहीं हो पाता और जो मेरी इनसिक्योरिटीज थी उनको मैं छोड़ नहीं पाता. ठीक है. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. और फिर मैं वो बताते हैं कि मैं अपने घर को फिर से बनता हुआ देख रहा था, जैसे कि सेम वो अपने घर को कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ भी क्या हो रही है, रीबिल्ड हो रही है. क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था उनकी लाइफ में जब उनकी लाइफ पूरी तरह से बच्चों डिस्ट्रॉय हो गई थी. ऑथर की सब कुछ जो भी उनके पास था उसको वो खो चुके थे, लेकिन अब फिर से उनकी जैसे लाइफ रीबिल्ड हो रही है उसी तरीके से उनका एक नया घर भी रीबिल्ड हो रहा है. इज इट क्लियर? While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. ठीक है. वो बताते हैं कि जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, अपने घर को अपने दोस्तों के साथ बनता हुआ देख रहा था, पीछे से एक वुमेन आती है, एक औरत आती है और वो ये पूछती है कि क्या ये तुम्हारा है. और जब मैं देखता हूं तो उन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ा था, एक मेरी कैट, जो कैट वो खो चुकी थी, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा दुख था, उस कैट को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी है. आई हेल्ड हर. देखो बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से जो ऑथर है उनको अपनी कैट भी वापस मिल जाती है. Close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. ठीक है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था देखने के लिए, क्योंकि क्या हो गया था, सब लोग बहुत खुश थे. ठीक है. वो अपनी कैट को हग कर लेते हैं, उनके फ्रेंड्स भी उन्हें हग करते हैं और सब खुशी में उछल रहे होते हैं. क्लियर बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिरकार वो जो कैट है वो गायब कैसे हुई. जब उस घर में आग लगती है तो जो कैट है बहुत छोटी होती है, तो वो इतना ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती है. फ्रीक का मतलब डर जाना. ठीक है. फियर. बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बहुत दूर भाग जाती है. ठीक है. ऐसे भी नहीं कि आसपास किसी घर में छिप जाए, बल्कि बहुत दूर, 1 माइल, करीबन आप समझ सकते हैं बच्चों 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर जाके वो किसी जगह छुप जाती है. कॉलर हैड अ फोन नंबर ऑन इट. लेकिन उसके जो कॉलर होता है उसमें क्या होता है, फोन नंबर लगा होता है. किसका? ऑथर का. बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड. लेकिन हमारे जो फोन्स थे वो क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे. हमने देखा भी था, तभी तो वो फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए अपने नेबर्स के घर में जाते हैं. ठीक है. एंड डिस्कनेक्टेड, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो चुके थे. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. अब ये जो वुमेन है जो उसको लेकर के आई है उसको बता रहे हैं कि एक बहुत ही वंडरफुल वुमेन, एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन औरत जो है वो क्या करती हैं, वो उसको अपने घर में रखती हैं और बहुत मेहनत करती हैं ये जानने के लिए कि ये कैट आखिरकार किसकी है. ठीक है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और उनको ये बात का अंदाजा था कि इस कैट का जो भी ओनर होगा उसे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा और उसे साथ ही साथ बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा उसको उसके जाने पे. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. वो कहते हैं जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे बैठा हुआ था और मैंने अपनी कैट को क्या कर रखा था, कर्ल कर रखा था, यानी कि अपने लैप में, गोद में पकड़ रखा था. मेरी जितनी भी फीलिंग्स थी, जो भी बुरी ट्रेजेडीज मेरे साथ हुई थी बच्चों, गलत गलत ट्रेजेडीज होता है दुर्घटनाएं. ठीक है. जितनी भी दुर्घटनाएं मेरे साथ हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनका दुख था वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब होता है बच्चों खत्म होना. ठीक है. टू फिनिश. डिमिनिश मतलब होता है फिनिश, कि वो दर्द जो है वो खत्म हो रहा है. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट. देखो तुरंत उनकी जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गई हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गई. उनको अंदर क्या महसूस हो रहा है, ग्रेटिट्यूड महसूस हो रहा है अपनी लाइफ के लिए. अब वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, कि उनको नए दोस्त मिले. एक इतनी काइंड स्ट्रेंजर, काइंड यानी कि बहुत दयालु स्ट्रेंजर जिन्होंने की उनकी कैट को वापस लाके उनको दे दिया और उनकी कैट से भी उनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है.
माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। वो कहते हैं कि मेरी कैट अब वापस आ चुकी थी और इसी तरह से मैं भी वापस आ चुका था, क्योंकि जो ऑथर अपने आप को खो चुका था दुख भरी दुनिया में, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, दुख और पेन है, लेकिन वो भी अब वापस आ चुका है, क्योंकि वो अब क्या करने लगा, पॉजिटिव फील करने लगा है लाइफ को लेकर के, अपने फ्रेंड्स को लेकर के और आसपास रह रहे सभी लोगों को लेकर के। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, अ हाउस इज नॉट अ होम, यानी कि एक जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में कही थी वो मैं फिर से कहूंगा कि एक मकान बनता है सिर्फ और सिर्फ ईंटों से, जबकि एक घर बनता है परिवार से, उसमें रहने वाले लोगों से। तो ये हमारा चैप्टर था, आज ये फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।